मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ज्ञान गोष्ठी में जो प्रश्न और उत्तर समाहित हैं, इनकी अपनी स्वाध्याय पिछले काफ़ी दिनों से चल ही रही है और इसमें जो विविध नाम का एक अधिकार यहाँ जिसमें काफ़ी ऐसे प्रश्न समाहित किए गए जो पूर्व के अधिकारों में या उन अध्यायों में शामिल नहीं थे, तो उसमें अपना इस क्रम में 647 नंबर का प्रश्न है। दो प्रश्न अपन अभी यहाँ 647, 648 देखेंगे और उसके उपरांत आगे 662, 63 वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उनकी चर्चा अपन करेंगे। भाई साहब आगे ही जाना आप, तो पुस्तक का भी लाभ मिल जाएगा। देखो 647 नंबर का प्रश्न है कि एक ओर तो देह को भगवान आत्मा का देवालय कहा जाता है और दूसरी ओर उसे मृतक कलेवर कहते हैं, तो सही क्या है? इस शरीर को देह में इस देह को, शरीर को भगवान आत्मा का देवालय कहा जाता है कि साहेब ये तो देवालय है, फिर कहीं आप कहते हो कि ये मृतक कलेवर है, तो इसमें कि वास्तविकता क्या है? ये मृतक कलेवर है कि देवालय है? ऐसा करके प्रश्न यहाँ पर रखा गया। संक्षिप्त उत्तर है और बहुत सरल सी बात है कि देह तो मृतक कलेवर ही है ना। जड़ पदार्थ है, पुद्गल की रचना है, उसमें चैतन्य का अंश भी है नहीं, तो मृतक कलेवर ही है। यही सत्य है, परंतु भगवान आत्मा की महिमा बताते हुए इस बताते हुए ये देह है, देह में देवालय का, यानी ये जो चैतन्य देव है ये इस देह के संयोग में रहा हुआ है, इसका उपचार करके इस मृतक कलेवर देह को देवालय कहने में आया है। हाँ, तो ये चैतन्य देव, शाश्वत देव, अनादि निधन वस्तु तत्व, ज्ञान आनंद का जो पिंड है वह अपने अखंड स्वरूप से इसके संयोग में है। तो संयोग में होने से इस देह को देवालय का उपचार करने में आया। लेकिन यहाँ लेकिन बात देव की महिमा की है, इस चैतन्य तत्व की महिमा की है। बात जो है वो इस देह की महिमा की नहीं है ना। देह में देवालय का उपचार करके भी देव की नाम चैतन्य देव की महिमा की जाती है। हाँ, महिमा तो इस चैतन्य परमात्म तत्व की है। 648 है, ये थोड़ी बात समझने की है। देखो, द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु के ध्यान से केवल ज्ञान होता है, ऐसा शास्त्र में कहा है, जबकि अन्य शास्त्रों में यह कहा है कि शुद्धात्मा का ध्यान करने से केवल ज्ञान होता है। बात ठीक पूछी गई है।
कि किन्हीं शास्त्रों में ये चर्चा आई है कि द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु का ध्यान करने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और अधिकांश शास्त्रों में ये चर्चा आती है कि शुद्धात्मा का ध्यान करने से केवल ज्ञान होता है। तो फिर ये परमाणु का ध्यान करने की बात जो कही, इसका क्या रहस्य है, ये पूछा गया है। उत्तर देखो कि द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु का ध्यान करने को जो कहा गया है शास्त्र में, वह पुद्गल परमाणु के संबंध में या पुद्गल परमाणु का कथन नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय के, अब द्रव्य परमाणु किसे कहना और भाव परमाणु किसे कहना, जिसके ध्यान से केवल ज्ञान रूपी आत्मा की परिपूर्ण दशा की प्राप्ति होती है, वो यहाँ कहते हैं। देखो, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की सूक्ष्मता को द्रव्य परमाणु कहा है ना। ये द्रव्य गुण पर्याय में चैतन्य द्रव्य, ज्ञानादि मेरे अनंत गुण और उनकी व्यक्त जो पर्याय है, ये वस्तु है, ये एक वस्तु है। इस एक वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप को उसका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, सामान्य नहीं है। तो ये भगवान आत्मा का स्वरूप सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है। अपने को ख्याल में नहीं आता ना, अपने को तो ऐसा लगता है कि बराबर है कि अनंत गुणों का जो पुंज है वो द्रव्य हो गया, जो गुण हैं वो गुण स्वभाव शक्ति हुए, और उसकी व्यक्त अवस्था है वो पर्याय है। और अब पर्याय एक समयवर्ती है, गुण सब हैं अनंते, लेकिन वे अपने अपने रूप हैं, तो वे संख्या में अनंत हैं, स्वरूप से अपने अपने रूप हैं, और एक गुण का अनंत गुणों में रूप है, और ऐसे अनंत गुणों का आश्रयभूत एक द्रव्य है। जब इस बात को अपन गंभीरता से समझने का प्रयास करें तो ये वास्तव में सूक्ष्म स्वरूप है। ऐसे सामान्य क्यों, फिर सूक्ष्मता क्या आएगी कि वो गुण भेदों की दृष्टि और पर्याय भेद की दृष्टि भी इस मोक्ष मार्ग में हितरूप नहीं है, अपितु पर्याय की दृष्टि से ही ये जीव अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करता है। तो पर्याय दृष्टि छोड़ना है, द्रव्य दृष्टि करना है, जबकि द्रव्य गुण पर्याय वस्तु रूप से एक है। तो इसमें इस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को सूक्ष्मता से समझने की बात है। तो उस सूक्ष्मता के इस रहस्य को द्रव्य परमाणु कहा। क्यों? क्योंकि परमाणु इस जगत में अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ है, अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ है। तो द्रव्य गुण पर्याय का जो स्वरूप है वो सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म होने से उसे द्रव्य परमाणु कहने में आया है। और अब भाव परमाणु किसे कहा कि इस द्रव्य परमाणु की सूक्ष्मता को समझकर गुण भेद पर्याय भेद की दृष्टि छोड़कर एक अखंड अभेद द्रव्य की दृष्टि करना, और उसकी दृष्टि में स्वयं संवेदन रूप जो परिणाम है, अपने आत्म तत्व को आस्वादता हुआ, उसके अतीन्द्रिय आनंद को वेदता हुआ जो परिणाम है, उस परिणाम का नाम भाव परमाणु। क्यों है कि वो भी सुनो। वह इंद्रिय मन को गम्य नहीं होने से, यह जो स्वरूप का आलम्बन लेने से उत्पन्न होने वाला अपना ही अनंत गुणात्मक वस्तु के अनंत गुणों की निर्मलता सहित अतीन्द्रिय आनंद रूप स्वयं संवेदन परिणाम, वह स्वयं संवेदन परिणाम मन इंद्रिय से ज्ञात नहीं होता।
उसका तो सीधा यह बरतता हुआ उपयोग उसको जब मन इंद्रिय का अवलंबन छोड़ करके इस द्रव्य स्वभाव को लक्ष्यगत करता है, तब वो आस्वाद रूप होता है। इसलिए वह भी सूक्ष्म हुआ। जैसे कि परमाणु इस जगत का ऐसा पदार्थ है जो सूक्ष्म पदार्थ है, इंद्रिय गम्य नहीं, उस अपेक्षा से उसका जो संचेतन है, अतीन्द्रिय आनंद सहित अनंत गुणों की निर्मलता का जो आस्वादन है, वो भी सूक्ष्म होने से उसे भाव परमाणु कहने में आया। तो ऐसे भाव परमाणु और द्रव्य परमाणु दो की बात कही ना, तो इस द्रव्य परमाणु के यानी द्रव्य स्वभाव को भली भांति जानकर उसके आस्वादन रूप भाव परमाणु की एकाग्रता में प्रवर्तन करने से केवल ज्ञान होना कहा है। भाव परमाणु का ध्यान माने वो ध्यान का ध्यान नहीं कहा, भाव परमाणु का ध्यान माने आनंद का ध्यान नहीं कहा। जो अपने स्वरूप को ध्येय बनाकर उसका जो ध्यान रूप परिणमन है, उसमें आनंद और अनंत निर्मलता का भाव है, शुद्धता का भाव है, उस भाव में स्वरूप की एकाग्रता से प्रवर्तन करने से, एकाग्रता से प्रवर्तन करने से क्या प्राप्त होएगा? ये केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय अपनी परिणति में प्रकट हो जाते हैं। इस अपेक्षा से शास्त्र में यह भी उल्लेख किया है कि द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु के ध्यान से केवल ज्ञान होता है। ये यहाँ तो कहते हैं सूक्ष्मता, जो सूक्ष्म है होने से द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप भी अत्यंत सूक्ष्म है। अपन ने अभी जैसे विचार किया, क्यों सूक्ष्म कहा कि जो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, अनंत गुण है, अनंत गुण है, वस्तु एक है, वस्तु एक अभेद है, अनंते गुण हैं और वे अनंते गुण अपने अपने रूप हैं और प्रत्येक गुण का अनंत गुण में रूप है और उस द्रव्य की वर्तमान एक पर्याय है, उस एक पर्याय में अनंत गुणों की व्यक्तता है और वह पर्याय का लक्ष्य करने से वस्तु का स्वाद नहीं आता, वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, वस्तु का अनुभव नहीं होता। तो पर्याय दृष्टि छोड़ना, गुण भेद की दृष्टि छोड़ना और द्रव्य की दृष्टि करना, जबकि वस्तु एक है। सुबह कहा था ना, सुबह चर्चा आई थी 181, 82, 83 के संदर्भ से पंडित जी साहब ने कहा था स्वरूप भेद और लक्षण भेद है ना, दोनों फर्क हुए ना। तो स्वरूप भेद और लक्षण भेद का जो फर्क है वो एक ही वस्तु में है ना, वो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है ना। तो उस द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, ये अपेक्षा से उसे द्रव्य परमाणु कहा। और उसके आलम्बन से गुण भेद पर्याय भेद का लक्ष्य छोड़कर एक अखंड अभेद द्रव्य स्वभाव के आलम्बन से जो परिणति में अनंत गुणों की निर्मलता का प्रकट वेदन आस्वाद रूप होता है, वह मन इंद्रिय द्वारा गम्य नहीं है, इसलिए सूक्ष्म है। तो ये द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु दो संज्ञाएं इस आत्मा के लिए प्रयुक्त की गई हैं, इस आत्म द्रव्य के लिए प्रयुक्त हैं। इसके द्रव्य गुण पर्याय की सूक्ष्मता को द्रव्य परमाणु कहा और इसका जो आस्वाद रूप पवित्र परिणाम है वह इंद्रिय मन को गम्य नहीं है, इसलिए उसे भाव परमाणु कहकर सूक्ष्म कहा। ये आई दो प्रश्न अपन ने देखे। 662 पे अपन चलते हैं, महत्वपूर्ण एक प्रश्न है ये।
662 है, पेज नंबर अलग अलग हो सकते हैं पुस्तकों में। देखो प्रश्न, वर्तमान में इस भरत क्षेत्र में कोई केवल ज्ञानी दिखाई नहीं देता, अतः केवल ज्ञान सिद्ध नहीं होता। हम कैसे माने कि केवल ज्ञान नाम का भी कोई परिणाम है, अथवा कोई जीव ऐसा है जिसके केवल ज्ञान रूप भाव नाम अनंत दर्शन अनंत ज्ञान का भाव जिसके प्रकट है? हम कैसे माने? ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है? तो यहाँ प्रश्न किया कि वर्तमान में कोई केवल ज्ञानी दिखाई नहीं देता। दिखे तो हम मान लें। आजकल जो विज्ञान में चल रही है ना बात, विज्ञान की सब बातें दिखे के ऊपर है और अपने यहाँ सब बातें सर्वज्ञ के ऊपर है। वहाँ जितनी बात मानी जाती है वो दिखे की मानी जाती। क्यों अंकित? ठीक है ना बात? और यहाँ जो सर्वज्ञ ने देखा है उसके आधार से हम बहुत सारे ऐसे विषयों को जान सकते हैं जो भले हमें अभी वर्तमान में हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते, है ना। अभी यही प्रश्न रख दिया उन्होंने कि केवल ज्ञान रूपी कोई परिणमित जीव हो तो बता दो यहाँ पर। तो हम कैसे मान लें कि केवल ज्ञान नाम का भी कोई परिणाम या ज्ञान की ऐसी कोई खिलावट विकास है कि जिसमें तीन लोक के समस्त द्रव्य, उनके गुण, उनकी तीन काल की पर्यायें प्रत्यक्ष युगपद जानने में आती? कैसे मान लें? तो कहा सुनो, ऐसे मानो। उत्तर गुरुदेव श्री का, जो ऐसा कहा जाता है कि केवल ज्ञान असिद्ध है यानी सिद्ध नहीं होता, तो भाई ऐसा भी नहीं है। ऐसा इस संबंध में गुरुदेव ने संदर्भ भी दिया कि यह बात कषाय प्रावृत जय धवला पुस्तक 1 के पृष्ठ 44 में ये बात कही गई है। ये न्याय वहाँ पर दिया गया। क्या? देखो न्याय बड़ा गजब का है। क्या न्याय है? कि स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष द्वारा केवल ज्ञान के अंश रूप ज्ञान की अभी भी यहाँ रहे जीवों को इस काल में भी निर्बाध पने उपलब्धि होती है। जो अभी बात चल रही थी ना द्रव्य गुण पर्याय, तो उसमें गुण पर गुण भेद पर्याय भेद का लक्ष्य छोड़कर एक अभेद अखंड द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करने से अपनी परिणति में अतीन्द्रिय आनंद रूप आत्मा के अनंत गुणों की निर्मलता का आस्वादन आता है। आता है कि नहीं? तो वो जो कहाँ आया आस्वादन? ज्ञान में आया। तो उस ज्ञान में, किस ज्ञान में? कि सम्यक ज्ञान में। तो सम्यक ज्ञान किसका अंश है? कि केवल ज्ञान का अंश है। ये गुरुदेव श्री ने जय धवला पुस्तक में से ये संदर्भ लेकर के चर्चा की। देखो, क्योंकि स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष द्वारा केवल ज्ञान के अंश रूप सम्यक ज्ञान, स्वरूप संचेतन रूप ज्ञान, अपने आत्मा की आस्वाद रूपता का ज्ञान, उसकी निर्बाधपने कौन सी बाधा है बताओ? इस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें आपको अभी यहाँ पर इस क्षेत्र में इस काल में कौन सी बाधा है? नहीं है ना। तब वहाँ शब्द आया है निर्बाध पने उपलब्धि होती है, अर्थात मति ज्ञानादिक। यहाँ मति ज्ञान का अर्थ है सम्यक परिणमित मति ज्ञान, है ना। बाकी तो वो कुमति में जाता। अपना चल रहा था ना पंचास्ति का 41 गाथा, 8 प्रकार के ज्ञान उपयोग की चर्चा। तो मति ज्ञानादिक केवल ज्ञान के अंशरूप हैं और उनकी उपलब्धि सम्यक ज्ञान रूप परिणाम की उपलब्धि स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष से सभी को होती है। सभी को होती है। आपको, हमें, सबको हो सकती है। अरे चारों गति के जीव को हो सकती है।
इसमें कोई बाधा आती नहीं। आता भी है एक जगह, हाँ, कोई गति, क्षेत्र, लिंग, लेस्या, ये कोई इस सम्यक दर्शन अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं है। तो कहा कि मति ज्ञानादिक केवल ज्ञान के अंश रूप हैं और उनकी उपलब्धि स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष से सभी को होती है। तो केवल ज्ञान का वो जो सम्यक ज्ञान है वो केवल ज्ञान का अंश है। तो उस न्याय से देखो तो केवल ज्ञान के अंश रूप अवयव यानी सम्यक ज्ञान प्रत्यक्ष यहाँ इस जीव को इस काल में भी हो सकता है, होता है ना। है तो ज्ञानी धर्मात्मा है, आचार्य कुंद भी हुए इसी काल में हुए, और वहाँ से लेके अनेक ज्ञानी टोडरमल जी साहब, बनारसी दास जी, पांडे राजमल जी, गुरुदेव श्री, ऐसे अपने जो सामने हैं केवल ज्ञान के अंश रूप अवयव प्रत्यक्ष हैं। और अवयव के प्रत्यक्ष होने पर अवयवी नाम केवल ज्ञान को परोक्ष कहना या असिद्ध कहना युक्त नहीं है। हाँ, वो अलग। हाँ, आ चुकी है वो भी एक न्याय है। यहाँ पर तो ये कषाय प्रावृत से दी ना बात, तो इसमें ये कहा कि अवयव के प्रत्यक्ष होने पर अवयवी की प्रत्यक्षता स्वयं अपने से ही सिद्ध होती है ना। एक चर्चा आई थी, भाई साहब कह रहे हैं वो भी, और एक और आई थी कि उसमें अभी चली थी, पंचास्तिकाय में चली थी, है ना, कि कोई कहता है कि कोई सर्वज्ञ ही नहीं है, तो कहते हैं कि सर्वज्ञ इस काल में इस क्षेत्र में नहीं मानते हो कि सर्व क्षेत्र और सर्व काल में ही नहीं है, ऐसा करके आया था ना। तो कहा इस काल इस क्षेत्र में नहीं है, ऐसा यदि कहते हो तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन इसमें तुमने ये स्वीकार किया कि अन्य काल और अन्य क्षेत्र में सर्वज्ञ होते हैं। ये तुमने ही स्वीकार किया ना। कैसे किया? कि तुमने ये स्वीकार किया कि इस काल इस क्षेत्र में सर्वज्ञ नहीं है, इसका मतलब अन्य क्षेत्र अन्य काल में है, तुमने ही स्वीकार किया। अथवा ये जो तुमने कहा कि अन्य काल और अन्य किसी क्षेत्र में और किसी काल में ही सर्वज्ञ नहीं है, यदि तुम ऐसा कहते हो तो तुम सारे क्षेत्र काल को जानकर कहते हो कि अपनी कल्पना से कहते हो? यदि जानकर कहते हो तो तुम ही सर्वज्ञ हो। ऐसा तर्क दिया था ना उसमें पंचास्तिका में। 663 है, देखो ये भी एक अपने सिद्धांत संबंधी बहुत गंभीर प्रश्न है कि अनेकांत क्या है तथा जैन शासन और उसकी व्यवस्था क्या है ना। ऐसे यदि अपन देखें तो ये बात अपने सबके ख्याल में है कि अनेकांत क्या है, और जैन शासन में स्यादवाद के द्वारा अनेकांत रूप वस्तु का सर्वांगीण कथन किया गया है। तो ये व्यवस्था पूछा है ना, तो व्यवस्था क्या है? कि सर्वांगीण कथन है, उसका निरूपण है, उसका प्रतिपादन है, अपने को पता है। लेकिन यहाँ गुरुदेव श्री बहुत गजब का उत्तर देने वाले हैं कि देखो, पहले तो उन्होंने उसकी परिभाषा रखी कि एक वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना वह अनेकांत है। तो इसमें इससे क्या कहना है कि जो वस्तु नित्य है वही अनित्य है, जो एक है वही अनेक है। फिर इसमें आगे भी लिया, जो सत है वही असत है, जो तत् है वही अतत है। आ जाती ना, सारी बातें आ जाती हैं। तो कहा कि ये विरुद्ध धर्म है ना, विरुद्ध दो धर्म कहो, शक्तियाँ कहो, कि नित्य भी कहना और अनित्य भी कहना। तो नित्य भी है अनित्य भी है,
इस प्रकार इस वस्तु के अनेकांत स्वरूप को इस पूरे विश्व में प्रकाशित करने वाला एक जिन शासन ही है, जिन दर्शन ही है, और कोई इस बात को बताने वाला, कहने वाला है ही नहीं। क्योंकि जो इस बात को समझ नहीं पाया वो जैन नहीं रह पाया, है ना। बहुत वर्षों से वस्तु के, यानी ये जो वेदांत हैं, बौद्ध हैं, ये सब इस अनेकांत स्वरूप को नहीं समझने के कारण ही है, और अनेकांत स्वरूप को जिन शासन में प्रतिपादित किया गया है। तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि अन्य प्रकार से कहें तो, अब जरा ये जो ऊपर बात थी, ये समझो आगम की तरफ से गुरुदेव ने बात रखी थी, है ना। आगम की शैली में बात रखी थी। क्या रखी थी कि एक वस्तु में वस्तुपना, उस वस्तु का वस्तुपना निपजाने वाली परस्पर विरुद्ध, क्योंकि नित्यता अनित्यता दोनों से वस्तु की सिद्धि है। एक को छोड़ दो तो वस्तु सिद्ध होती नहीं, है ना। जो पलटन मात्र पर्याय को देखो तो पर्याय किसकी, ये पलट गए तो पलट गई तो पलटा कौन, तो नित्यता भी सिद्ध होती है। और एक नित्यता ही मानो तो ये जो अवस्थाएं हो रही हैं ये किसकी या कौन है ना। तो कहा कि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना वह अनेकांत है। जो वस्तु नित्य है वही अनित्य है, जो एक है वही अनेक है। द्रव्य अपेक्षा एक, पर्याय गुण अपेक्षा अनेक। तो ये हुई बात आगम की शैली से। अब गुरुदेव का अध्यात्म यहाँ से अपन देखते हैं। अन्य प्रकार से कहें तो जो सत्ता को अभेद द्रव्य रूप कहे वह निश्चय, और जो उसी सत्ता को गुण भेद रूप कहे वह व्यवहार है। यह अनेकांत है। 11वीं गाथा समय सारजी परमागम। भूतार्थ सत साहिब वह निश्चय, और ज्ञान वह आत्मा, ये व्यवहार आया ना उसमें। व्यवहार न सब ही अभूतार्थ है। भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवद जीवो। तो वहाँ भूतार्थ सत साहिब वो निश्चय है, शुद्ध नय है, अथवा शुद्ध नय का विषय है। और वहाँ पर ज्ञान वह आत्मा, ऐसा करके गुण भेद रूपता से अथवा गुणों के भेद से आत्मा को देखना, जानना, कहना वो व्यवहार है। ये भी वस्तु का अनेकांत है। नित्य अनित्य, एक अनेक, सत असत, तत् अतत, ये आते हैं ना 8 बोल अपने स्यादवाद अधिकार समय सारजी में। तो ये 8 बोल हैं, ये और भी हैं, पर ये जो है ये बात के अलावा जरा और बात को गहराई से गुरुदेव ने यहाँ रखा कि जो सत्ता को अभेद द्रव्य रूप कहे, कहे माने यहाँ जो स्वीकार करे वो निश्चय, और उसी सत्ता को गुण भेद रूप कहे वह व्यवहार है। ये अनेकांत है। अब फिर और देखो, अनेकांत में विशेष तो ये है कि जो वस्तु है उसी वस्तु में विरुद्ध दो शक्तियां हैं, यानी नित्य भी वस्तु स्वयं ही है और अनित्य भी वस्तु स्वयं ही है। अब इसको समझाया देखो। यह ज्ञान की पर्याय शब्द सुनने से, नित्य नित्य समझा रहे हैं देखो गुरुदेव श्री। यह ज्ञान की पर्याय शब्द सुनने से बदलकर नई उत्पन्न हुई है, वह शब्द से नहीं हुई, अपने से ही हुई है। अभी अपन ने मान लो स्वाध्याय शुरू करी थी, आधा घंटा हो गया, तो 5 मिनट पहले जो अपन बात कर रहे थे, समझो केवल ज्ञान की सिद्ध और असिद्ध के संदर्भ से प्रश्न था ना, केवल ज्ञान है नहीं। और अब अपन ने बात की अनेकांत की यहाँ पर। तो ये अनेकांत के संदर्भ में, या अनेकांत क्या है,
इस विषय का जानना हुआ कि नहीं हुआ अपनी ज्ञान की पर्याय में? यानी अभी 5 मिनट पहले ये विषय का जानना समझो नहीं था और अब हुआ, तो ये जो जानना हुआ, ये जानने का परिणाम हुआ, जानने की पर्याय उत्पन्न हुई, तो ये शब्द से हुई कि ज्ञान से हुई? ये वाली बात यहाँ पे अपने से ही हुई है, ठीक है ना? तो वो शब्द से नहीं हुई, तो ये अपने में ही परिवर्तन या परिणमन रूप जो बदलना हुआ वो अपने में अपने से हुआ ना, तो ये वस्तु की अनित्यता की सूचक है। ज्ञान स्वरूप ये आत्मा नित्य है, ज्ञान स्वरूपी ये आत्मा नित्य है, तथापि अभी जो ज्ञान में प्रति समय विषय बदलते हुए उस विषय संबंधी ज्ञान का परिणाम बदला, तो वो ज्ञान का जो परिणाम बदला वो विषय बदलने से बदला कि ज्ञान का अपने स्वयं से ही वो परिणाम बदला। विचार करके निर्णय करना है ना, विचार करके निर्णय करना है। विषय बदलने से बदला कि वह ज्ञान का परिणाम अपने स्वयं से बदला, स्वयं से बदला। जब यह बात स्वीकार करी कि स्वयं से बदला, तो ये ज्ञान स्वभाव जो अनादि अनंत नित्य स्वरूप है, ये बदलना इसका स्वयं से है, तो अनित्य स्वरूप नक्की हुआ कि नहीं? ये न्याय यहाँ रखा। देखो, ज्ञान की पर्याय बदलकर नई नई होती है, वह शास्त्र वांचने से नहीं होती, किंतु अपने से ही होती है। तो किसकी होती है? किसकी होती है? कि इस ज्ञायक की होती है, उस ज्ञायक की होती है जो ज्ञान स्वभाव को नित्यता से धारण किए हुए। किसकी होती? पर्याय बदल रही है, ये ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां पर से पकड़ना, पर्याय बदल रही है, राग द्वेष की बात नहीं कर रहे हैं, जानने की पर्याय बदल रही है कि नहीं बदल रही है? तो बदल रही है, वो विषयों के बदलने से बदल रही है कि अपने से बदल रही है? अपने से बदल रही है, तो बदलना ही तो अनित्यता का सूचक है। एक पॉइंट। दूसरी बात, ये जो बदल रही है ये किसी की है, उसकी बदल रही है कि ये कोई हवा में ही बिना आधार आश्रय के बदल रही? किसी की तो है ना, तो जिसकी है वो नित्य है और बदल रही है सो अनित्य है। सो एक ही वस्तु में नित्यपना अनित्यपना दोनों ही सिद्ध होते हैं। और ये बात जिन शासन में बताई गई है स्यादवाद के द्वारा, क्योंकि वस्तु ऐसी अनेकांत स्वरूप है। ये छोटा सा दृष्टांत गुरुदेव ने यहाँ रखा, लेकिन बात गंभीर यहाँ पर अपने सामने आई। अब देखो, सत असत की बात करेंगे गुरुदेव। एक तत्व में दूसरे तत्व का अभाव है, सो जो तत्व है वह अपने से है और पर से नहीं। यही अनेकांत है। अपने से है तो अपने से सत, और पर से नहीं तो पर से असत। तो सत और असत दोनों एक साथ इस वस्तु ने धारण किए कि नहीं किए? सत और असत दोनों धर्म से एक वस्तु में है कि नहीं? जब दोनों धर्म एक वस्तु में हैं तो दो विरुद्ध हैं कि नहीं, सत और असत? लेकिन ये बात वस्तु की बताई किसने? कि जिन शासन ने। ये जिन शासन का रहस्य कहो, जिन शासन की का ये कोई विशेष ही शैली है। क्यों ये शैली क्यों आ पाई जैन शासन में और कहीं क्यों नहीं आ पाई? इसलिए कि जिन शासन के मूल सर्वज्ञ हैं और सर्वज्ञ सारे जगत को
उनके समस्त द्रव्यों को, उनके गुणों को, उनके 3 काल के परिणमन को अपनी ज्ञान की एक समय की अवस्था में प्रत्यक्ष युगपत जानते हैं। इसलिए यह बात वस्तु तो का स्वरूप तो ऐसा ही है कि जो नित्य है वही अनित्य है, जो एक है वही अनेक है, जो सत है वही असत है, और जो तत् है वही अतत है। स्वयं अपने स्वरूप से तत् है, पर स्वरूप से अतत है, आदि इत्यादि उसमें आई है चर्चा। अब देखो जरा अपन ये 666 पे आते हैं। 2 प्रश्न हैं, एक ही विषय से संदर्भ लगभग एक जैसा है, अपन देखते हैं। प्रश्न किया कि राग को सुख का साधन मानने वाला क्या भूल करता है। देखो प्रश्नकार ने स्वयं ये बात स्वीकार कर ली प्रश्न में ही कि जो राग को सुख का साधन मानता है वो भूला हुआ है। ये प्रश्नकार ने अपनी भाषा में ही, अपने प्रश्न में ही ये बात स्वीकार करी कि नहीं टीटू भाई देखो, उसने स्वयं स्वीकार करी कि राग को सुख का साधन मानने वाला भूल करता है। क्या छोड़ दो, क्या तो उसने पूछा है, उसने स्वयं प्रश्न में कहा राग को सुख का साधन मानने वाला भूल करता है। फिर पूछा कि क्या भूल करता है, इसमें भूल क्या हो जाती है, ऐसा करके प्रश्न है। तो पहली तो ये बात अपने को स्वीकार करनी चाहिए कि राग किंचित भी, कदाचित भी, कभी भी किसी को भी सुख का साधन है नहीं, और उसे सुख का साधन मानना, यही भूल हम आप अनादि से करते आए हैं, और उसी के फल में ये 4 गति में चक्कर काट रहे हैं। ऐसी बात है। देखो अब गुरुदेव का जवाब देखते हैं। जिसने राग को सुख का साधन माना है, उसकी मान्यता में यह बात बैठ गई है। ये बहुत गंभीर जवाब है ना, आप सबके सामने है। देखो उसकी मान्यता में यह बात बैठ गई है कि जहाँ राग नहीं होगा वहाँ सुख भी नहीं होगा। कैसे करके कि इसने इस सुख स्वरूप आत्मा का स्वभाव सुखमय है ये कभी स्वीकार किया नहीं, और ये जो अभी कल्पना का सुख वेदता है वो वास्तव में हर्ष शोक के अपने परिणाम को वेदता है, और हर्ष शोक का भाव वो राग रूप परिणाम है ना। अब इसे लगता है कि जब हर्ष का भाव ही नहीं होगा तो सुख कहां से होगा। बोलो, एकदम सीधी चोट करी है गुरुदेव श्री ने। ख्याल में आई कि नहीं आई बात। अभी इस सुख स्वरूप आत्मा, यह सुख स्वरूप सुखमय है, इसका विश्वास किया नहीं, इसके सुख को कभी परिणति में आस्वाद रूप लिया नहीं, तो अभी तक ये सुख की कल्पना में चला आया है। और सुख की कल्पना किस प्रकार की है इसकी कि कहीं कोई को इष्ट मानता है, अनिष्ट मानता है, अनिष्ट के दूर हो जाने से, इष्ट के संयोग में आ जाने से इसको जो अंतरंग में हर्ष का परिणाम होता है वो स्वयं राग रूप परिणाम है। हर्ष शोक राग में है कि राग रूप है कि ज्ञान रूप है? वेदने वाला ज्ञान है। एक दिन अपन ने चर्चा की थी, ज्ञान में एक साथ 2 धर्म प्रकट है, 2 धर्म प्रकट है एक साथ, जानना और वेदना। तो जानते हुए
ये इष्टता अनिष्टता से परिणम करके वहाँ पर उत्पन्न हुई सुख दुख की कल्पना, तो यहाँ तो सुख की बात है, तो सुख की कल्पना वो हर्ष का परिणाम वो राग रूप है। अब इसे लगता है कि वो राग ही नहीं होगा तो सुख कैसा, यानी हर्ष का परिणाम ही ना हो परिणति में तो सुख कैसे। हर्ष अभी कोई सुबह से लेकर शाम तक का कोई क्षण याद करो कि जैसे बहुत तीव्र क्षुधा थी, भूख तेज थी, और जैसा आपका मनपसंद भोजन है वो आपको घर जाते ही प्राप्त हो गया, दिख गया, अभी तो शुरू भी नहीं किया, दिख गया तो वहाँ पर वो आपकी कल्पना में वो हर्ष रूपी राग जो खड़ा हुआ उसको जानते, उस भोजन की थाली में रखी सामग्री जो आपको पसंद है उसे जानते ही हर्ष का परिणाम आया ना, राग रूपी, तो आपको सुख लगा। तो हमारी सोच सुख के संबंध में यहीं तक सीमित रह गई है कि परिणाम में जो मलिन है और असुचि हैं, दुख रूप हैं, ऐसे रागादि रूप भाव उनमें ही हमने सुख की कल्पना की है, और वे होंगे तो ही तो सुख होगा, ऐसा मान के बैठे। अभी मान लो बिजली चली गई थी या चली जाए और पंखा बंद हो गया, पसीना आने लग गया, फिर पंखा चल गया, तो पंखा चलते ही हवा के प्रवाह संबंधी जानना हुआ, और वहाँ कल्पना में ऐसा राग खड़ा हुआ हर्ष का, वो है तो सुख है। अभी थोड़ी सी बात को इधर से देखो, वस्तु है तो सुख है, इस बात को हमने अभी गौंट रखा है। वो तो तुम उसका वस्तु से सुख तो होता नहीं, तुम उसका आश्रय करते हो, उसका लक्ष्य करते हो, और यहाँ परिणति में जो हर्ष शोक का वेदन करते हो दरअसल में वहां सुख की कल्पना खड़ी करी। बात ऐसी है। तो अब इसकी क्या भूल है कि वहां सुख है ही नहीं, क्योंकि रागादि भाव को जिनेंद्र परमात्मा ने क्या कहा है, दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं, कि सुख रूप कहा, कि आंशिक सुख रूप कहा, दुख रूप ही कहा है। और सुख स्वरूप किसको कहा है? सुख स्वरूप इस चैतन्य भगवान को कहा है। हमें इसका विश्वास ही नहीं है कि यदि हमारी वर्तमान उपयोग परिणति ये इधर को आकर के इसका आलम्बन लेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये विश्वास नहीं आ रहा। बाहर की व्यापार घर गृहस्थी की कलेश से छूटकर यहाँ सात स्वाध्याय में इसे हर्ष का परिणाम होता है, उसमें सुख ढूंढता है। कषाय की मंदता रहती है ना, यहाँ सहज रहती है, ऐसा ही वो निमित्त नैमित्तिक बनाव बनता है। हाँ, वो ठंडक जो है वो ठंडक आपकी राग रूप है, और उस राग के होने पर ही सुख है, ऐसी भ्रांति चली आ रही है। भ्रांति है, इसको मोह कहते हैं शास्त्र की भाषा में, और ये भ्रांति है। और गुरुदेव श्री कहते हैं ये परम सावधानी का भाव है। परम सावधानी के भाव को गुरुदेव श्री कहते हैं स्वयं में असावधान रहता है। स्वयं में सावधान हो जाए तो कैसे हो कि जब ऐसे भरोसा तो हो कि यहाँ सुख है, भरोसा नहीं आता है। देखो क्या कहते हैं गुरुदेव श्री, इसकी मान्यता में यह बात बैठ गई है कि जहाँ राग नहीं होगा वहाँ सुख भी नहीं होगा। बात आई ना ये ख्याल में, राग के बिना राग रहित परिणाम में
अतीन्द्रिय वीतराग सुख होता है, यह बात इसकी श्रद्धा में नहीं आई, विश्वास में नहीं आई, है ना। जब ये आलम्बन लेकर उसमें आपरूपता की प्रतीति करे, उस समय तो आनंद है ही है, लेकिन अभी यह जिनेन्द्र परमात्मा की परंपरा में आए वस्तु स्वरूप का निरूपण करने वाले आचार्य भगवंतों की ये शास्त्रों की वाणी, उसमें आई विवक्षा निरूपणा सुनता है तो भी इसको विश्वास नहीं होता कि सुख यहाँ से आ सकता। जबकि अपन अपनी देख लें, अपन 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम यही चर्चा सुनते हैं, इसके अलावा और कौन सी सुनते हैं कि आत्मा सुख स्वरूप है, विश्वास नहीं आता। यही बात यहाँ पर पकड़ी है गुरुदेव श्री ने। देखो, ये बात उसकी श्रद्धा में नहीं आई, और वहाँ अतीन्द्रिय सुख की श्रद्धा भी ना हो, यानी जब तक इसे अतीन्द्रिय सुख स्वरूप में हूँ ऐसा विश्वास ही ना हो। यहाँ श्रद्धा का अर्थ विश्वास ही ना हो, भरोसा ही ना हो, तो ये उसका उपाय भी कैसे बनेगा? इसका उपाय तो तब करे ना, मान लो अभी जैसे बात कर रहे थे, भूख लगी है। अब भूख लगी है तो घर जाएंगे तो भोजन मिलेगा, ऐसा इसको विश्वास हो तो घर जाने का उपाय करे। अब जब इसे विश्वास ही नहीं है कि घर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये विश्वास भी, जब विश्वास ही नहीं है तो उपाय भी क्यों करेगा? यह चैतन्य आत्मा जो ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाला अपना ये महाप्रभु तत्व है, ये सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ये तो इसके लक्षण की बात है, और हमारा प्रयोजन तो सुख का है। 6 डाला में तो पहले कहा ये वाली बात को। और हाँ, नहीं, वहाँ तो ये कहा जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत, तो सुख तो हम चाह रहे हैं, और जिनेन्द्र परमात्मा पुकार रहे हैं कि तुम स्वयं सुख स्वरूप हो। अब विश्वास नहीं है तो उपाय नहीं है। उपाय क्यों बनेगा? गुरुदेव ने फरमाया, देखो कि यह तुम स्वयं सुख स्वरूप हो, और तुम्हारे अंदर अतीन्द्रिय सुख का ऐसा खजाना भरा पड़ा है कि वो उसका आलम्बन लेने से जो परिणति में प्रकट होता है, उसकी एकाग्रता से परिणति में पूर्णता को प्राप्त होता है, और ऐसा सुख साधी अनंत काल चलता है। उस सुख का विश्वास हो तो उपाय करे। आत्मा चाहिए, यहाँ तक भी नहीं पहुँचता, ये तो सम्यक दर्शन चाहिए, यहाँ पर आकर इसकी गाड़ी अटकी है। वो भी क्यों कि ये स्वाध्याय के प्रताप में इसको इतना मालूम पड़ गया कि सम्यक दर्शन हो सकता है, और हो जाए तो काम निपटे। तो ये तो दरअसल में सच्चाई तो ये है कि ये सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन कब होगा, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लूँ, ये दरअसल में सच्चाई ये है कि ये तो तुम्हारी नज़र ही पर्याय पर है, और उस पर्याय की नज़र में वो पर्याय आती नहीं है। व्यवस्था ये है, उस पर्याय की नज़र में जिस पर्याय की तुम बात कर रहे हो वो पर्याय आने वाली नहीं है। ये पर्याय तो यहाँ के संदर्भ से समझो, हमें चाहिए सुख, और मैं हूँ सुख स्वरूप, तो मैं सुख स्वरूप हूँ, तो प्रश्न ये आना चाहिए कि ऐसा ये सुख स्वरूप आत्मा मुझे परिणति में कैसे अनुभव में आए या कैसे उपलब्ध हो। तब आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि ज्ञान स्वयं संवेद्यमान असाधारण लक्षण है, उसके द्वारा तुम इस आत्मा को पहचान कर उस लक्षण से लक्षित करके अपनी वर्तमान उपयोग परिणति में जो तुम इसका आलम्बन लोगे,
तो तुम्हें अतीन्द्रिय सुख आस्वाद रूप परिणति में आएगा। देखो, राग के एक विकल्प को भी जो जीव सुख का या ज्ञान का साधन मानता है, वह जीव इंद्रिय विषयों में ही सुख मानता है। लो, टोटल लगा के दे दिया आपको, टोटल लगा के दे दिया। देखो अंकित क्या कहा, राग के एक विकल्प को भी, है ना, सुबह आई थी ना चर्चा कि अशुभ से तो ये स्वयं ध्रुजता है, हटना चाहता है, आ भी जाता है तो भी इसको मालूम है कि यहाँ रहना या इसमें वर्तना योग्य नहीं है। और सुबह कहा था पंडित जी ने कि शुभ तो मित्र बन के आता है, पुण्य का परिणाम, शुभ परिणाम, कषाय की मंदता का परिणाम मित्र बन के आता है ना। तो उस मित्र को भी यदि तुम मित्र मान लिया है तो नहीं है, वो दुश्मन है, बैरी है वो, क्योंकि वीतराग का राग मित्र कैसे हो सकता है। तो वो उसको तुम उस मंद कषाय के परिणाम को भी यदि तुम सुख का अथवा इस आत्मा का ज्ञान हो जाएगा ऐसा कोई साधन मानते हो, तो दरअसल में तुम इंद्रिय विषयों में ही सुख मानते हो। देखो जरा बात को ऐसे ही कहा है कि नहीं कहा, बोलो, ऐसे ही कहा है कि अन्य प्रकार कहा है? जी हाँ हाँ, राग रहता है, वह उत्पन्न होता है हमारी उपयोग वृत्ति की बहिर्मुखता में। तो हमें राग हटाने की चेष्टा छोड़ो, उपयोग की वृत्ति जो स्वरूप के सन्मुख आएगी तो राग की ताकत नहीं है कि वो उत्पन्न हो जाए। तो राग हटाने टालने का उद्यम नहीं करना है, लेकिन अभी तो पहले ये निर्णय करना है कि राग की का मंद में मंद परिणाम भी, शुभ राग भी, वह इस चैतन्य वस्तु का दर्शन कराने में, आस्वाद कराने में, उपलब्ध कराने में किंचित साधन नहीं है। तो इसमें हमने जो अनादि से इसमें साधन रूपता मान रखी है, वो साधन रूपता मानने से हमने क्या किया, देखो इसी में जवाब है आपकी बात का। वह जीव इंद्रिय विषयों में ही सुख मानता है, इंद्रिय विषयों में ही सुख मानता है, यानी कि वह इंद्रिय विषयों के प्रति ही उपयोग की वृत्ति में पड़ा रहता है और वहां से ही सुख मानता है। 31 नंबर गाथा को याद करते हैं गुरुदेव? जब बात इंद्रिय की आई है तो उसको भी याद कर लो। भावेंद्रिय, द्रवेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत सब पदार्थ इंद्रिय हैं। तो भगवान कौन है? इंद्रिय में आए कि नहीं आए? और उनके प्रति जाती हुई वृत्ति को तुम सुख का साधन मानते हो। उन्होंने तुम्हें सुख स्वरूप बताया और तुम उनके प्रति वर्तने वाले राग को सुख का साधन मानते हो, तो तुम इंद्रिय विषयों में सुख मानते हो। ये वाली बात यहाँ गुरुदेव श्री फरमा रहे हैं। जिनेन्द्र परमात्मा हैं, साक्षात विराजते हैं विदेह में, तो वे क्या कह रहे हैं कि तुम सुख स्वरूप हो। तो जो तुम सुख स्वरूप हो इसका विश्वास करके इसका आश्रय करो, मेरा आश्रय न करो। वे तो स्वयं फरमा रहे हैं। और हमें क्या भ्रांति चली आई है कि हम इनके प्रति का जो उनके प्रति जो उपयोग जाएगा तो राग उत्पन्न होगा, तो उस समय उत्पन्न राग ये हमें सुख दे देगा। तो तुमने इंद्रिय विषयों में सुख की कल्पना की है, जबकि सुख का तो स्वरूप अतीन्द्रिय स्वरूप है और अतीन्द्रिय पदार्थ के आलम्बन से पैदा होता है, उत्पन्न होता है। देखो, आत्मा के
यह भूल क्या करता है, प्रश्न था ना, मूल में प्रश्न क्या था कि राग को सुख का साधन मानने वाला क्या भूल करता है, तो उसका उत्तर यहाँ पर संक्षेप में कहो कि सारांश में कहो, यहाँ आ गया। आत्मा के स्वयंभू सुख स्वभाव को नहीं मानना। स्वयंभू शब्द लिख दिया, गुरुदेव ने बोल दिया स्वयंभू, ये स्वयं से ही सुख की उत्पत्ति होती है, अन्य कहीं से नहीं। ऐसे स्वयंभू सुख स्वभाव का विश्वास करे तो उसका उपाय करे। अभी विश्वास इसके सुख स्वभाव का करता नहीं, अपने सुखमय स्वरूप को यह तैयार ही नहीं इस बात का विश्वास भरोसा करने में कि सुख यहाँ से आता है। सुनते हैं सिद्धों को साधी अनंत अतीन्द्रिय सुख वर्तता है, तो उन्हें कहाँ से वर्तता है? ये बात सुनने के बाद भी पॉइंट तो यहाँ से पकड़ा था ना, राग नहीं होगा तो सुख नहीं होगा। ये भ्रामक मान्यता में अपने स्वयंभू सुख स्वभाव का निरंतर अनादर हो रहा है, और इस अनादर के कारण अपने को अपनी परिणति में अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करने में वंचित रह रहे हैं। इसलिए अपने स्वरूप का विश्वास अपने को करना चाहिए। यहाँ तक अपनी चर्चा चली 6 साल। क्या? हाँ, पढ़ लेते हैं, सरल है। प्रवचन तो वर्षों से सुनते आ रहे हैं, अब तो अंदर जाने का कोई संक्षिप्त मार्ग बताइए सबको, है ना। ये मार्ग तो वास्तव में संक्षिप्त ही है। जब संक्षेप में कोई समझने राजी नहीं होता तो आचार्य भगवान विस्तार से कहते हैं, ऐसे अपन कहते हैं ना, 12 गाथाओं में समय सार संक्षिप्त रुचि वालों के लिए तो पूर्ण हो गया। आती है ना बात। तो देखो, गुरुदेव ने इतना समझो कि मास्टर चाबी अपने सामने यहाँ 2.5 पंक्ति में कही। आत्मा अकेला ज्ञान स्वभाव चिदघन है। अकेला कह के क्या कहा संतोष भाई? अकेला कह के राग आदि से रहित ज्ञान स्वभावी चिद घन है। चिद नाम जानने देखने स्वरूप, और घन नाम इसमें अन्य का प्रवेश नहीं, है ना। घन माने कि इसमें अन्य प्रवेश नहीं कर सकता। तो रागादि भाव ने इसमें कभी प्रवेश किया ही नहीं अपने स्वभाव में। तो वो स्वभाव स्वरूप आत्मा मात्र ज्ञान स्वभाव चिदघन है और अभेद है। उसकी दृष्टि करो, उसकी दृष्टि करो। फिर कहा, भेद के ऊपर लक्ष्य करने से रागी जीव को राग उत्पन्न होता है। जो भाई साहब पूछ रहे थे अभी कि पूजा का, भक्ति का, शास्त्राध्याय का आदि इत्यादि राग तो आ ही रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि पर के ऊपर और भेद के ऊपर लक्ष्य करने से रागी जीव को राग उत्पन्न होता है। तो करना क्या है? लक्ष्य बदलना। इसलिए भेद का लक्ष्य छोड़कर अभेद की दृष्टि करो। यह संक्षिप्त सार है शेष चर्चा।